This is the second part of first chapter. Okay, now we will start with the hydrology. First, we will see the definition of hydrology. Hydrology is a branch of science concerned with the properties of earth water. Means hydrology means what? Hydrology is a continuous. It involves a continuous circulation of water in earth atmosphere. मीन्स आप लोगों ने ये स्कूल में भी पढ़ा है हाइड्रोलॉजी. जो हाइड्रोलॉजी साइकिल होती है. अब नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है हाइड्रोलॉजी साइकिल. तो क्या होता है हाइड्रोलॉजी साइकिल में? हाइड्रोलॉजी साइकिल इज डील्स विद द इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ ऑफ वाटर. मीन्स जो बारिश होती है, बारिश का पानी हमारे लैंड के ऊपर गिरता है, उसके बाद वो रन ऑफ होता है, मतलब बह के वो रिवर, लेक, ओशंस सब में जाता है. और वहाँ पे क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हीट की वजह से उसका इवेपोरेशन होता है. इवेपोरेशन की वजह से फिर वो ऊपर चला जाता है और उससे फिर क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है. क्लाउड फॉर्मेशन के बाद जब ये क्लाउड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे उसका टेम्परेचर आता है, तब मीन्स कंडेंसेशन होता है. तो उसके बाद अगेन उससे बारिश स्टार्ट होती है. बारिश मीन्स प्रेसिपिटेशन. तो ये हाइड्रोलॉजी साइकिल ये आप लोगों ने और स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, वही है ये, कुछ अलग नहीं है. तो व्हाट इज हाइड्रोलॉजी साइकिल? एंड हाइड्रोलॉजी साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वाटर साइकिल. अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज वाटर साइकिल, देन डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स अ हाइड्रोलॉजी साइकिल. ओके, तो आपको सेम ही आंसर लिखना है. तो हाइड्रोलॉजी साइकिल और वाटर साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम of the many processes involved in a water cycle. The most important are evaporation, transpiration, condensation, precipitation and runoff. तो हम लोग इसकी इमेज देखते तो देखिए यहाँ पे जो क्लाउड्स है, क्लाउड से बारिश हो रही है, दैट इज प्रेसिपिटेशन. फिर ये पानी जब हिली एरियाज में, फार्म्स में, एग्रीकल्चर एरिया में जब आता है, तो उससे फिर उसका रन ऑफ होता है. मीन्स ये बह के कहाँ पे जा रहा है? आइदर रिवर में जा रहा है, लेक्स में जा रहा है, ओशन में जा रहा है. फिर ये पानी जब हीट आती है तो इसका क्या होता है? इवेपोरेशन होता है. इवेपोरेशन होके ये अगेन ऊपर जाता है. ऊपर जाके इससे क्या होता है? क्लाउड फॉर्मेशन होता है. और जब ये क्लाउड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे इसका टेम्परेचर सेट होता है, तो अगेन उसमें से बारिश होती है, दैट इज प्रेसिपिटेशन. तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली चलती आ रही है. इसी की वजह से बारिश होती है, फिर रन ऑफ होता है, अगेन इवेपोरेशन होता है, अगेन कंडेंसेशन होता है, देन प्रेसिपिटेशन होता है. तो ये कंटिन्यूस साइकिल है. अगर अगर बारिश ही नहीं होगी तो रन ऑफ नहीं होगा, देन पानी बह के ओशन में नहीं जाएगा, फिर इवेपोरेशन नहीं होगा, फिर कंडेंसेशन नहीं होगा, फिर अगेन प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. तो ये बारिश होने के लिए ये साइकिल होना कंपल्सरी, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ओके, नेक्स्ट इज रेन गेज. ओके, the rain gauge is an instrument used by meteorologists and hydrologists to measure a precipitation. Means what is precipitation? Precipitation means rainfall, snowfall. तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ rainfall देखना है. तो यहाँ पे precipitation means rainfall. तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो नॉर्मली रेन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेन. एंड रेन इज मोस्टली मेजर्ड इन मिलीमीटर. में हम लोग रेन मेजर करते हैं. आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि आज 80% 80 बारिश हुई, आज 100 बारिश हुई. तो ये जो रेन है ये मोस्टली मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं. Now we'll see the type of rain gauge. There are two types of rain gauge. First one is the Simon's rain gauge and second one is automatic rain gauge. The Simon's rain gauge is a very basic type of rain gauge. ये बहुत ही बेसिक टाइप का रेन गेज है. एंड जो ऑटोमेटिक है ये थोड़ा एडवांस टाइप का रेन गेज है. ओके, तो वन बाय वन we'll see about the rain gauge. First we'll start with the Simon rain gauge. साइमन रेन गेज. यहाँ पे साइमन रेन गेज की दो यहाँ जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्चुअल उसका इमेज है एंड राइट हैंड साइड में इसका डायग्रामेटिक फॉर्म है. अगर आपको एग्जाम में साइमन्स रेन गेज आता है तो आपको इसकी डायग्राम बनाना है. ओके, तो साइमन्स रेन गेज कंसिस्ट ऑफ फनेल. फर्स्ट टॉप में इसका फनेल प्लेस किया जाता है. उसके बाद आउटर बॉडी जो यहाँ पे सिल्वर कलर का दिख रहा है आपको, आउटर सर्कुलर, दैट इज बॉडी.
उसके बाद रिसीवर, अंदर एक रिसीवर रहता है, वो एक ग्लास बॉटल का रहता है, एंड बॉटम में बेस। बेस मोस्टली ये सीमेंट कंक्रीट का एक बेस, फिक्स बेस प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो बेस होता है वो मोस्टली 210 mm का बेस होता है। उसके बाद जो रिसीवर है, जो ग्लास का बॉटल है, उसकी हाइट 203 mm की होती है। फिर ये जो फनेल है, फनेल का डायमीटर 127 mm का होता है। तो ये जो इमेज है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको ये ड्रॉ करना है। अब साइमंस रेन गेज के कुछ डिसएडवांटेज भी, इसमें हम लोग इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फाइंड आउट नहीं कर सकते, और अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है किसी एरिया में तो आपको एक दिन में 2 से 3 बार जाके डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ रेन गेज। आजकल हमारे यहाँ पे साइमंस टाइप ऑफ रेन गेज मोस्टली तो यूज़ नहीं करते, आजकल हर जगह पे ऑटोमेटिक टाइप्स के रेन गेज यूज़ किए जाते हैं। तो ये थोड़ा इंफॉर्मेशन है अबाउट द साइमंस रेन गेज। मीन्स इट्स अ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज, इज कंसिस्ट ऑफ फनल, जो मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया वही है, कंसिस्ट ऑफ फनल सर्कुलर रिंग ऑफ हैविंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था, डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। यहाँ पे 12.7 सेंटीमीटर बोला है और इमेज में क्या था 127 mm, तो दोनों भी सेम है। Then again a glass bottle as a receiver, it's fixed vertically to the masonry foundation। ये जो कंक्रीट का नीचे फाउंडेशन बना है उसके ऊपर ये फिक्स होता है। और एवरी डे एट 8:30 को मॉर्निंग में ये हम लोग एवरी डे में मेजर करते हैं, और अगर हेवी रेनफॉल है तो हम लोग अगेन इसको 3 to 4 टाइम्स ये प्लेस करना पड़ता है। ओके, और इससे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल नहीं पता चलता, मतलब कौन से टाइम में ज़्यादा रेनफॉल हुआ, कौन से टाइम में कम हुआ, ये साइमंस रेन गेज से पता नहीं चल सकता, ये इसका एक डिसएडवांटेज। ओके, ऑटोमेटिक रेन गेज। ऑटोमेटिक रेन गेज ये एक एडवांस टाइप का रेन गेज है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअल इमेज है और राइट हैंड साइड में इसका वन पार्ट का डायग्राम है। सिर्फ जो ग्राफिकल फॉर्म है इसमें ना एक पेन एंड ग्राफ फॉर्म है, और ये जो पेन है एक ड्रम से कनेक्टेड रहता है। जब बारिश का पानी उस ड्रम में पड़ता है, जब कम पानी रहेगा तब ये हल्के से, ये जो पेन है ये वर्टिकली इसमें प्लेस होता है। और ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम रहता है और वाई एक्सिस पे रेनफॉल, जो प्रेसिपिटेशन है उसकी इंटेंसिटी रहती है ऑन द वाई एक्सिस। अब जब ड्रम में वाटर का पानी भरने स्टार्ट होता है, वैसे वैसे ये पेन अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट होता है रोटेट होना, और जैसे जैसे जिस आवर्स में, जिस टाइम में ज़्यादा रेनफॉल होगा तो ये और ऊपर उठेगा। ओके, तो इससे हम लोग को इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी पता चलता है। यहाँ पे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है। ऑटोमेटिक रेन गेज सिस्टम, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ एमिल रेन गेज सिस्टम, ARGS, is weather instrument for measurement and monitoring rain rate and total rainfall. It's constructed of high impact UV protected plastic to provide reliable and low cost solution. ARGS consists of rain gauge sensor integrated with data logger। यहाँ पे डेटा लॉगर मीन्स जो ग्राफ एंड पेन प्रोवाइड। तो अगेन इट्स कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग ड्रम दैट रोटेट एट कांस्टेंट स्पीड। ये जो रोटेटिंग ड्रम है ये कांस्टेंट स्पीड में रोटेट होता रहता है। दिस ड्रम्स ड्रैग अ ग्रेजुएट शीट ऑफ द कार्डबोर्ड which has the time at x-axis, while y-axis indicate the height or intensity of rainfall. In mm, the height is recorded with a pen that move vertically, driven by boy marking on a paper the rainfall over a time. Each cardboard sheet is usually used for 1 day. Okay, जो ये कार्ड शीट बोल रहे हैं वो क्या है, ग्राफ है, और ये ग्राफ 1 डे के लिए एक यूज किया जाता है। While the rainfall, the water collected by funnel falls into the container, the rise the boy. Boy means जिसको पेन कनेक्टेड है, okay? जो क्लीवर है उससे पेन कनेक्टेड, that makes the pen arm rising in a vertical axis marking the cardboard accordingly। ये कार्डबोर्ड के अकॉर्डिंगली पेन वर्टिकल, जो मैंने तुम लोग को पहले एक्सप्लेन किया वही सब यहाँ पे वर्टिकली मूव होगा पेन।
और ये जो पेन किसको कनेक्टेड है, जो बॉय को कनेक्टेड है। बॉय किसको कनेक्टेड है, फनिल का जो कंटेनर जिसमें बारिश हो रही है उसको ये बॉय कनेक्टेड है। तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। If the rotates the pen marks the more or less horizontal line। अब इसमें क्या होता है, जो पेन है ये हॉरिजॉन्टल, जिस टाइम में ज़्यादा रेनफॉल होगा उस टाइम ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करेगा, और जब कम अमाउंट में होगा तो लेस। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पता कर सकते हैं। ओके, तो ये दो टाइप के रेन गेज है, फर्स्ट साइमन्स एंड सेकेंड वन इज एटोमेटिक टाइप ऑफ रेन गेज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे मुझे वो डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।